प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी हजरात को मेरे जानिब से हैप्पी न्यू ईयर, इस्लामिक नया साल मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, इस्लाम की बस है इतनी कहानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। दोस्तों, मुहर्रम स्टार्ट हो गया और मुहर्रम का महीना भी कुर्बानी सिखाता है। जहां इमाम हुसैन पाक ने अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी इस्लाम के खातिर दे दी, तो वहीं दोस्तों जो पिछला महीना ख़त्म हुआ वो भी था कुर्बानी का, बकर ईद का, जहां पर दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की कुर्बानी देनी चाही थी अल्लाह के राह में, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और ही मंजूर था। बहरकैफ दोस्तों, इस्लाम की बस है इतनी कहानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। इब्तिदा भी कुर्बानी से, इम्तिहान भी कुर्बानी से, आगाज़ भी कुर्बानी से, ख़त्म भी कुर्बानी से। प्यारे दोस्तों, और इसी मुहर्रम जहाँ पर इमाम हुसैन पाक ने अपने पूरे आल को इस्लाम के खातिर, हक हक्कानियत के खातिर लुटा दिया, कुर्बान कर दिया, शहादत का जाम पी लिया। उधर दोस्तों इसी मुहर्रम के दस्तक से जहां सियासत में भी एक तरीके का भगदड़ मच गया था, जहां कुर्बानी के ऊपर, मुहर्रम के ऊपर अनेक तरह के चर्चाएं सामने आई, जहां मुहर्रम को पूरी तरीके से ब्लॉक करने, रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों इमाम हुसैन पाक का पाक और पवित्र महीना रुकने से कहाँ किसी से रुकेगा। प्यारे दोस्तों, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नए नए गाइडलाइन जारी किया, नए नए तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गाइडलाइन में और मुहर्रम को ब्लॉक करने की कोशिश किया, मुहर्रम से गौ हत्या को जोड़ने की कोशिश किया गया, मुहर्रम से छेड़छाड़ को जोड़ने की कोशिश किया गया, मुहर्रम से और दूसरे तरीके के चीज़ों को जोड़ने की कोशिश किया गया। लेकिन दोस्तों इसी गाइडलाइन के बीच तमाम सियासी दलों का भी घमासान देखने को मिला और सब ने अपने अपने जोर आजमाइश किया। इधर दोस्तों चूँकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो सब एक दूसरे का हितैषी होना चाहता है। कोई मुसलमानों का हितैषी होना चाहता है, कोई हिंदुओं का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है, और इसीलिए दोस्तों टारगेट मुहर्रम को भी किया गया था, मुहर्रम को भी ज़्यादा हाईलाइट किया गया। ऐसे में दोस्तों जहां आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी भयंकर तांडव कर रखा था, लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहे थे, हजारों की जलसा जुलूस हो रहा था। इधर दोस्तों इधर भीड़ बढ़ती जा रही थी कि मुहर्रम के महीने ने दस्तक दे दिया, गाइडलाइन वाली मामला ने सनसनी फैला दिया और दोस्तों योगी के मंत्री से वजीर तक और उनके अफसर तक इस मामले में उलझ गए दोस्तों। और इन्हीं उलझनों के बीच अब दोस्तों मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आ गया, कुर्बानी का वो अजीम महीना सामने आ गया, बलिदान का वो अजीम महीना सामने आ गया दोस्तों, और दबे पाँव ही चांद समय बाहर आ गया और अब शुरुआत हो गई मुहर्रम की। प्यारे दोस्तों, इस मुहर्रम को बहुत कोशिश किया गया कि पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, पूरा तांडव भी हुआ, लेकिन तांडव होने के बाद दोस्तों अब जाकर जो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है उसमें बहुत तरीके के ऐसे चीज़ हैं जिसमें राहत की खबर है। दोस्तों सबसे पहले तो जो रोकने वाली जो बात थी वो एक तरीके से अब आसमान में छूमंतर हो गया है, किसी के रोकने से रुकेगा नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि बिल्कुल कोविड को देखते हुए हम भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो दोस्तों जो सियाओं के, बिलखुसूस सियाओं का जो ऐलान हो गया है कि जो आज़ादारी से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता, मातम करने से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता, ताजियादारी करने से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता, चूँकि सिया
हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों ताजिया बनाते हैं, छोटे छोटे ताजिया बनाते हैं और 2-4 लोगों के बीच में इस तरीके के वो ताजिया उठाते भी हैं। इधर दोस्तों एक जानकारी ये भी आ रही है कि जुलूस पर जहां पाबंदी है, जहां ताजियादारी पर पहले शुरू में गाइडलाइन में पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था, वहीं दोस्तों सियाहों की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो ताजिया बनाएंगे और कम लोग ही रहेंगे और कोरोना के गाइडलाइन को मानते हुए वो बाहर भी निकलेंगे। इधर दोस्तों ताजिया बने या ना बने, चूँकि ताजिया हर जगह नहीं बनता है, चूँकि सुन्नी हजरातों में बहुत सारे लोग ताजिया बनाते हैं और बहुत सारे लोग ताजिया नहीं भी बनाते हैं, तो ताजिया डज नॉट मैटर। बट जो कोहराम मचा था दोस्तों मुहर्रम से पहले, बिफोर मुहर्रम के चांद होने से पहले, मुहर्रम के दस्तक देने से पहले जिस तरीके से तांडव हुआ था, लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि पहले तो कभी भी मुहर्रम पर इस तरीके का तांडव नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना रहा दोस्तों कि ये तमाम जो तांडव हो रहा है, जो इस तरीके का जो मामलात को उठाने की कोशिश किया जा रहा है, कहीं न कहीं निशाना इसको सियासत को बनाया जा रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को देखकर सब रोटी सेकना चाहते हैं और इसी रोटी सेकने के क्रम में दोस्तों मुहर्रम को भी हाईलाइट करने की कोशिश किया गया था, मुहर्रम पर भी विवाद खड़ा करने की कोशिश किया गया था, लेकिन करीब करीब विवाद सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। जो उलझने थी वो छट गया और दोस्तों छटे भी क्यों नहीं, ये महीना हैदर के लालों का है, ये महीना फातिमा के दुलारों का है, ये महीना शहंशाह पैगंबर के चहीते लाडलों का है। और दोस्तों इस महीने पर अड़चन कैसे आ सकता है जब जिनके बाबा के नाम से बड़ी बड़ी अड़चनें दूर हो जाती है। चूँकि दोस्तों बेसहारों का तुम हो सहारा हैदर, बेसहारों का तुम हो सहारा हैदर, डूबती कश्ती का तुम हो किनारा हैदर, बेसहारों का तुम हो सहारा हैदर, डूबती कश्ती का तुम हो किनारा हैदर, और वक्ते मुसीबत हम क्यों ना पुकारे हैदर, वक्ते मुसीबत हम क्यों ना पुकारे हैदर, जब मुसीबत में पैगंबर ने पुकारा हैदर। तो दोस्तों जब जिनके बाबा के नाम लेने से बड़े बड़े दुख दर्द टल जाते हैं, उनके बच्चों का महीना आए, उनके बच्चों के शहादत का महीना आए और वहाँ बाधा आ जाए, ये हो नहीं सकता था। और अल्लाह का शुक्र देखिए, करम देखिए दोस्तों कि जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बवाल था, वहाँ भी अब बवाल थम गया है और इसी बवाल के बीच दोस्तों चांद भी नज़र आ गया है। शुक्रिया अदा, हैप्पी न्यू ईयर।